नमस्कार, राजफल के एक और नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ज्योतिष गुरु, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। जी नमस्कार, सभी का स्वागत है आज के इस साप्ताहिक राशिफल में। तो ये एपिसोड बेहद खास है क्योंकि इसमें बात होने वाली है आपके आने वाले 7 दिनों की, और 7 दिन तक आपको क्या कैसे करना है, क्या नहीं करना है, सारी प्लानिंग होगी आपके सामने। लेकिन सबसे पहले पंचांग के बारे में जानेंगे। आज 30 अक्टूबर 2022 है और रविवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2079 है और शक संवत 1944। कार्तिक मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। षष्ठी तिथि है देर रात 3:28 तक और उसके बाद सप्तमी तिथि है। मूल नक्षत्र है सुबह 7:25 तक और उसके बाद पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं धनु राशि में। आज सूर्य षष्ठी है और बिहार में मनाया जाने वाला छठ का त्यौहार है। बुध स्वाति नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं दोपहर 12:54 पर। गंडमूल है सुबह 7:25 तक और आज मंगल ग्रह वक्री हो रहे हैं शाम 6:55 पर। तो हर दिन एक नई शुरुआत होती है और आज भी इस एपिसोड के साथ हम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने वाले हैं। पुरानी तमाम मुसीबतें, पुराने गिले शिकवे भुलाते हुए जिंदगी हमें आगे बढ़ने के लिए कहती है और हम भी आगे बढ़ रहे हैं। और कहा भी यही जाता है कि पुराने जख्मों को भरने का तरीका सिर्फ एक है कि उन्हें खुरचना बंद कर दीजिए, यानी पुरानी यादों में जीना बंद कर दीजिए। आने वाले पलों का स्वागत कीजिए, उसके लिए खुद को तैयार कीजिए। जिंदगी आपके स्वागत के लिए बाहें फैलाकर तैयार है, बस आपको उसे सही ढंग से जीना सीखना है। तो यही सिखाने जा रहे हैं ज्योतिष गुरु आप सबको इस नए एपिसोड में। तो आइए सबसे पहले भाग्य चक्र घुमाते हैं और देखते हैं सबसे पहले किसको मौका मिल रहा है आज के दिन को समझने का, जानने का। तो आइए। तो भाग्य चक्र ने सबसे पहले मौका दिया है मिथुन और कर्क राशि आपको आज के दिन को समझने का। तो आइए आज के दिन कुछ नया, कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं ज्योतिष गुरु के बताए टिप्स के आधार पर। मिथुन राशि वालों के लिए ऐसा लगता है जैसे कोई प्रेम संबंध आपके मन पर हावी है, पर उसके लिए आपको बातचीत तो करनी ही पड़ेगी। अपने विचारों को इस रूप से व्यक्त करना होगा कि आप पुरानी दुखद बातों को ना कुरेदते चले जाएं, बल्कि जिंदगी को नई नज़र से देखें और रिश्तों में मधुरता बना पाएं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? इच्छाएं बहुत हैं और इच्छाओं को पूरा करने का मौका भी है। अगर मन में कोई तकरार है तो उसे भी संभाल लेने की ज़रूरत है, ताकि आप किसी प्यार मोहब्बत से जुड़े किसी रिश्ते की अच्छाई को देख पाएं। मन में घुटन बनाए रखने के बजाय बात कर लेना कहीं बेहतर होगा। क्या न करें इस सप्ताह में? इस समय जो भी विचार आपके मन में चल रहे हैं उसमें सूझबूझ का दामन बिल्कुल ना छोड़ें। अगर अपने विचारों में ईमानदारी बनाएंगे तो आपको हर तरह का समर्थन भी मिलेगा और ईश्वर का आशीर्वाद भी मिलेगा, और हालात को संभालना इस रूप से भी आसान होता चला जाएगा कि आप अपनी ओर से किसी भी तरह की कमी ना रखें। आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है, उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि कामकाज में स्थिरता आई है और आपको आगे बढ़ने का मौका मिला है। ये सारी बातें इसलिए अच्छी हैं क्योंकि आपने अपनी समृद्धि को बढ़ाने का बहुत प्रयास किया। रिश्तों की अच्छाई को समझना होगा और घर परिवार में भी सुख का माहौल बनाए रखना होगा। आपको अपनों से बहुत सारी उम्मीदें हैं, पर अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको इस बात का आभास होगा कि आपके अपने आपके साथ हैं और आपके लिए हर तरह से मददगार भी हैं। कर्क राशि वालों के लिए सब कुछ संभला हुआ है पर मन परेशान है। ये एक ऐसी विडंबना है कि सुख बना हुआ है तो भी कोई ना कोई परेशानी साथ चलती चली जाती है। ऐसे में अपने मन को शांत कर लेने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? घर परिवार के उस सुख की ओर देखें जो इस समय आपके लिए बना हुआ है। आपकी कोशिशें भी कामयाब हुई हैं और लोगों ने भी आपको पूरा समर्थन दिया है, पर हो सकता है किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते को लेके आप परेशान हो और इस वजह से आपने दूरियां बना रखी हों, और इसी चीज़ को संभाल लेने की भी ज़रूरत है। क्या ना करें इस सप्ताह में? कोई ऐसा रास्ता अपनाने की कोशिश ना करें जो आपका नुकसान कर दे। चाहे वो रिश्तों की बात हो या कामकाज की बात हो, भरोसा बनाए रखें
अपने मन में कोई ऐसे विचार ना बनाते चले जाएं जो सिर्फ आपके असंतोष को जाहिर कर रहे हो। काम और कारोबार के प्रति आपको अपनी लगन बनाए रखनी होगी। अगर कुछ अच्छा नहीं भी लग रहा तो भी उस अच्छाई को ढूंढने की कोशिश करनी होगी जो इस समय आपके लिए बनी हुई है, और उसके लिए आपको अपने मन में भी और अपने कामकाज में भी बहुत सारी स्थिरता बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी। तकदीर ने आपका पूरा साथ निभाया है और बहुत सारी चीजों को संभाला है, पर आपके मन में फिर भी ऐसी उथल पुथल मची हुई है जो आपको परेशान ही कर रही है। इसलिए भी आपको किसी भी तरह के तकरार में पड़ते चले जाने से बचना होगा। तो वैसे भी तकरार शुद्ध अपनी एनर्जी को बर्बाद करना है। हम किसी से कितनी भी बहस क्यों ना कर लें, सामने वाला जो तय करके आता है उससे वो टस से मस नहीं होता। तो किसी भी तकरार में उलझना, बहस में उलझना, अपना समय बर्बाद करना है। आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना है, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे ले जाना है। कैसे, ये हम बताते चलेंगे ज्योतिष गुरु की मदद से आपको। अभी बारी आती है पहले सवाल की, और पहला सवाल हमारे सामने आ रहा है सीमा जावलेकर आपका। 5/6/1991, 4 बजे सुबह जन्म हुआ है, बैतूल मध्य प्रदेश। पूछना यह है कि जॉब कब लगेगी। बीएससी नर्सिंग की है आपने, और आगे शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी। कुल मिलाकर जॉब इस समय एक आपकी बड़ी समस्या है। तो जॉब देखते हैं आपकी कुंडली क्या कहती है उस बारे में, और आगे आपने पूछा है कि आपकी शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी। तो ज्योतिष गुरु, ये दो कंसर्न्स हैं, इनकी कुंडली क्या कहती है। सीमा, आपकी कुंडली है जी मेष लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की, और अंतर्दशा चल रही है बुध की फरवरी 2024 तक। अभी का समय बुरा नहीं। आपने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है, आपने पूछा है कि जॉब कब मिलेगी, तो समय तो ठीक चल रहा है, पर बेहतर समय बनेगा मई जून 2023 में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मई जून 2023 में आपको अच्छी सी नौकरी मिल सकती है। अभी से उस प्रयास को जारी रखिए। 6 महीने का वक्त है। ये 6 महीने का समय बहुत जल्दी से चुटकी बजाते बीत जाएगा और आपका कैरियर शुरू हो जाएगा बहुत अच्छे से। पर मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ और भी जोड़ना चाह रहा हूँ। आगे चल के 2023 में तो एक समय बन रहा है, 2025 में और 2027 में, ये 2 साल हैं जहाँ पे आपके कैरियर में और सुधार होता चला जा रहा है और स्टेबिलिटी आ रही है और बहुत सारी खुशियाँ बन रही हैं। ग्रोथ के माध्यम से, प्रमोशन के माध्यम से कई तरह की अच्छाई आपको मिल सकती है जो आपकी सेटिस्फेक्शन को बढ़ाए। तो जब भी इंसान कैरियर बनाता है तो कोई ना कोई नई संभावनाएं बनती चली जाती हैं आगे बढ़ने के लिए ज़िंदगी में, और वही ज़रूरी होती हैं। फिर आपने एक सवाल पूछा जी कि आपकी शादीशुदा जीवन कैसा रहेगा। देखिए, आने वाला 1 साल शादीशुदा जीवन में सुधार लाने के लिए बना हुआ है। उसमें आपको अपनी ओर से भी बहुत मधुरता बनाए रखनी होगी, अपने व्यवहार पे भी थोड़ा सा काम करना होगा, बहुत सारा तालमेल, बहुत सारी शांति बनाए रखनी होगी। सब कुछ ठीक है, उसे और बेहतर किया जा सकता है। तो मई जून 2023 से आपके करियर की गाड़ी पटरी पर आ जाएगी, फिर आगे और तरक्की के मौके आपको मिलते चले जाएंगे। तो आपके लिए अब शुभ समय आ रहा है और उस शुभ समय के लिए आपको पूरी तरह से तैयार रहना है। इसके लिए जरूरी है आपका और राशिफल का ये साथ बना रहे। हर रोज हम आपके साथ होंगे, आपके हर दिन को बेहतर बनाने के लिए। और हाँ, आप सबको साथ इसलिए भी रहना है क्योंकि ये जो भाग्य चक्र है, ये कब किसकी बात करने लगे ये हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए कब मेष की बात होगी, कब कुंभ की होगी, कब मीन की होगी, इसे जानने के लिए लगातार बने रहिए हमारे साथ। और वैसे भी ये साथ जरूरी है भविष्य दर्पण तक। प्रोग्राम के आखिर में कुछ खास इशारे भी ज्योतिष गुरु कुछ देने वाले हैं किसी खास राशि के लिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से घुमाते हैं अपने भाग्य चक्र को और ये देखते हैं कि भाग्य चक्र महोदय अब किस पर होने वाले हैं मेहरबान। तो धनु और मकर राशि, आपको मिला है मौका अपने बारे में जानने का। तो आइए देखते हैं आपका आज का दिन कैसा है और दिन के जितने भी पहलू हैं, आपसे जुड़े जितने भी सरोकार हैं, उन सब में क्या करना है, कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो आपकी सारी समस्याओं का हल ज्योतिष गुरु देंगे आपको बस कुछ ही पलों में। धनु राशि वालों का भरोसा जगा हुआ है और आपकी सूझबूझ ने भी आपको हर तरह से मदद की है। बेहतर होते हुए हालात के चलते हो सकता है आप किसी निवेश के बारे में भी सोच रहे हो।
पर अच्छाई यह है कि घर परिवार में खुशियां बनाए रखने का समय है और अपनों के लिए कुछ करने की प्रेरणा भी है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपनी बेहतर होती हुई आर्थिक स्थिति की ओर देखें और आपको इस बात का आभास होगा कि काम से भी लाभ बना हुआ है और हालात भी संभले हुए हैं। लोगों की भी पर्याप्त मदद मिल रही है, जिसके चलते आप जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या ना करें इस सप्ताह में? किसी भी वजह से अपना नुकसान ना करते चले जाएं। इसलिए अपनी इच्छाओं को ना बढ़ाएं। अगर इच्छाएं बेकाबू हो जाएं तो भी नुकसान भरी स्थिति पैदा हो जाती है और इस समय वही ठीक नहीं है। कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता बहुत सारा भरोसा और बहुत सारा संयम मांगता है। लोगों की अच्छाई को समझेंगे तो आपको अपने विचारों को नियंत्रित करने में भी मदद मिलती चली जाएगी। इसलिए अपनी बात कहने के बजाय लोगों की अच्छी सलाह लेनी पड़ेगी ताकि आपके फैसले सही होते चले जाएं। काम और कारोबार की स्थिति इसलिए अच्छी है क्योंकि आपके लिए काम से लगातार लाभ बना हुआ है। हो सकता है हालात उतना साथ न दें, पर लोगों के सहयोग से और अपनी मेहनत से आप अपनी अच्छी भली स्थिति को बनाए रख सकते हैं। मकर राशि वालों की अच्छाई इस वजह से नहीं है कि आप अपनी बात कह पा रहे हैं या मनवा पा रहे हैं, बल्कि आपकी अच्छाई इस रूप से बनेगी अगर आप लोगों को भी अपने साथ लेके चलें। इसलिए अपने मन को व्यर्थ में भटकाते ना चले जाएं ताकि किसी भी तरह की दूरियां ना बढ़ती चली जाएं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? काम और कारोबार की अच्छाई को देखना होगा और उसमें अपनी ओर से पूरा योगदान देना होगा। कुछ नया सीखने के प्रयास में आप बहुत कुछ कर पाएंगे और आपके प्रदर्शन में भी इजाफा होगा। क्या ना करें इस सप्ताह में? काम और कारोबार के प्रति अपने नजरिए को साफ करना होगा। अगर कुछ लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या भाव है उसे भी समझने की कोशिश करनी होगी। हो सकता है उसी के चलते आपकी मेहनत में इजाफा हो जाए और आप कुछ बेहतर कर पाएं। पैसे की स्थिति का सही आंकलन करने की जरूरत है। अगर आपको इस बात का आभास हो रहा है कि पैसा पर्याप्त है तो शायद यह आपका भ्रम हो सकता है, क्योंकि कई तरह के छुपे हुए दबाव भी हैं जिन्हें समझना इस समय शायद थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। वैसे तो आप अपनी कोशिशों से अपने हालात को संभाले हुए हैं, पर फिर भी जल्दबाजी में किए गए खर्चे आपका नुकसान कर सकते हैं। इसलिए आपको इस बारे में भी थोड़ा सा मनन करना होगा।